नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का अभी सही समय है, राइट? तो आपको अगर सबसे पहले तो ये जानना है कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना कई मामलों में अच्छा होता है गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के ऊपर, राइट? तो चलिए हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्यों गोल्ड ईटीएफ जो है फिजिकल ज्वेलरी से ज़्यादा बेहतर है, राइट? तो चलिए सबसे पहले तो डिस्कस डिस्कस करते हैं कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है, राइट? तो गोल्ड ईटीएफ जो होता है वो म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है। गोल्ड ईटीएफ आर म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड एट हाई प्यूरिटी and are traded on a stock exchange, much like shares and other stuff, right? तो गोल्ड ईटीएफ जो होता है, आप जब गोल्ड ईटीएफ को आप खरीदते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये गोल्ड ईटीएफ काम कैसे करता है, राइट? तो जैसे आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं, यू इन्वेस्ट वाया, आप किसी एप्लीकेशन या ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सचेंज से आप खरीदते हैं गोल्ड ईटीएफ को, राइट? उसके बाद क्या होता है कि गोल्ड जिस भी फंड का आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं, वो फंड क्या करता है, आपके बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड खरीद के रख देता है। जितना पैसा आपने डाला, अगर 5,000 रुपए का आप गोल्ड अगर ईटीएफ खरीदते हो, तो 5,000 रुपए का गोल्ड जो है फंड क्या करता है, आपके अगेंस्ट में उतना पैसे का गोल्ड खरीद के रख देता है और आपको उसके बदले में यूनिट आपको दे देता है। तो इस तरह से, और यूनिट जो है आपके डीमैट अकाउंट में, आपके जो प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप बाय करते हो उस पे शो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है गोल्ड ईटीएफ वर्क करता है इंटरनली, राइट? तो आप देखेंगे कि एडवांटेज क्या है गोल्ड ईटीएफ खरीदने का ओवर द फिजिकल ज्वेलरी। फिजिकल गोल्ड, आप सोने का सिक्का खरीदते हो या कोई ज्वेलरी खरीदते हो, आप ये सोच के खरीदते हो कि चलो एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, शादी के पर्पज से या किसी और पर्पज से आप गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीदते होगे दुकान जा करके। तो ये वीडियो आपको ये बताता है कि आप अगर सेफ्टी, आप ये भी सोचते हो कि यार फिजिकल गोल्ड तो मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया है, अब कहीं बाहर जाना हो गया तो टेंशन की, घर में सब सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट? या तो आप बैंक लॉकर में रखते हो, फिर उसके चार्जेस आपको देने होते हैं। तो ये सब झंझट से बचने के लिए बेहतर है कि आप गोल्ड ईटीएफ खरीदो, राइट? एडवांटेज ऑफ गोल्ड ईटीएफ ओवर द फिजिकल गोल्ड। तो ये क्या है एडवांटेज? तो फॉर इन्वेस्टर्स ईटीएफ ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस ओवर द ट्रेडिशनल गोल्ड लाइक लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट का मतलब है कि आपको इसमें मेकिंग चार्जेस देना नहीं होता है। आप कोई ज्वेलरी खरीदते हो तो मेकिंग चार्जेस आपको देना होता है, लेकिन आप ईटीएफ खरीदते हो तो आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होता है। इसलिए कि बच्चे का बर्थडे है, अगर आपको कुछ प्लान किए हो गिफ्ट देने का गोल्ड में कुछ, तो आप बेटर है कि आप ईटीएफ खरीद लो, गोल्ड का ईटीएफ खरीद लो। हाँ, शो ऑफ करने के लिए ईटीएफ होता नहीं है, सो ये आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप कुछ अगर स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो पैसा बस इस इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे गोल्ड में, तो उसके लिए आप ईटीएफ खरीद सकते हो, राइट? तो गोल्ड है, ईटीएफ है जो एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल गोल्ड लाइक लो कॉस्ट, हायर प्यूरिटी। आप जो है हायर प्यूरिटी का गोल्ड आपके अगेंस्ट में खरीदता है, जब फंड खरीदता है तो हायर प्यूरिटी ऑफ गोल्ड खरीदता है। बेटर लिक्विडिटी, आपके पास अगर बहुत सारा सोना है, आपको अगर अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको लिक्विडिटी हो सकता है नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन आप बस एक बटन पे क्लिक करो, आप 10 लाख का पूरा ईटीएफ बेच सकते हो एक बार में, राइट? 10 लाख का अगर आपके पास गोल्ड ईटीएफ है, तो आप एक ही बार में सारा बेच सकते हो, आपके पास तुरंत पैसा आ जाएगा, राइट? और सेफर स्टोरेज, आपको इस बात का चिंता भी नहीं होगा कि कहाँ पे मुझे कहीं कोई चोरी चमारी का भी झंझट नहीं है, राइट? आपका जो पैसा है फंड, गोल्ड ईटीएफ जो भी, जिस भी फंड से आप खरीदते हो, जिस भी फंड हाउस से खरीदते हो, उसके पास जो है आपका जो है गोल्ड ईटीएफ सुरक्षित रहता है, राइट? थर्ड पॉइंट है रिटर्न ओवर द पास्ट ईयर्स। गोल्ड ईटीएफ क्यों खरीदना चाहिए, उसका एक थर्ड पॉइंट जो है कि अभी जो फिलहाल जो है गोल्ड कह लो या गोल्ड ईटीएफ कह लो, पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में बहुत शानदार रिटर्न दिया है, राइट? तो अभी जो है अच्छा समय है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड इज एवरग्रीन, इसमें आप और ईटीएफ के रूप में आप खरीदते हो, तो जैसे कि मैंने अभी एडवांटेजेस बताया, वो सारे एडवांटेजेस का आप बेनिफिट ले सकते हो।
right? Return over the past years, gold has delivered a remarkable return over the past years, driven by combination of global macroeconomic and geopolitical situation, right? मैक्रोइकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो भी है पूरी दुनिया में उसको ध्यान में रख करके गोल्ड ने अभी बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, राइट? तो ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही ज्यादा शानदार टाइम है, राइट? लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखना, आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना। इस वीडियो को देख करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप नहीं लेना, राइट? तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही आप डिसीजन लेना। ये दिस वीडियो इज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। आप इस वीडियो से सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब पैसे खर्च करने की बारी आ जाए तब आपको एकदम एक सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने की जरूरत है, राइट? What should investor next point? What should investor do after the recent rally in the gold? अभी रिसेंट रैली गोल्ड में इतना ज्यादा हो गया है कि, राइट, तो अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, राइट? तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि द फंडामेंटल सपोर्टिंग गोल्ड इज स्टिल इंटैक्ट। फंडामेंटल अभी भी बेहतर है, अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इन्वेस्टर शुड अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है कि अभी सोने का भाव गिरेगा या गोल्ड ईटीएफ का भाव गिरेगा तो मैं अभी पैसे लगाऊंगा। आपको अगर पैसे लगाना है तो आप एसआईपी के मोड में पैसे लगाना स्टार्ट कर सकते हो। ईटीएफ में 10,000 महीने का, लेट से आपको अगर 5 लाख रुपए लगाना है एक साल में ईटीएफ में, राइट? तो आप उस हिसाब से आप 5 लाख रुपयों को 12 से डिवाइड करो, जितना आएगा आप उतना हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट? लगभग 40,000 का एसआईपी आपका जाएगा हर महीने का, राइट? तो इस तरह से आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। आपको अगर 1 लाख करना है तो लगभग 8,000, 8,000, 8,500 का एसआईपी हर महीने कर सकते हो, राइट? So the fundamental supporting gold is still intact. Investors should avoid timing the market and instead view gold as a long-term portfolio diversifier. आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है गोल्ड में। आपको एक एक ये सोचना है कि हम एक, आप जैसे शेयर खरीदते हो, राइट? म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इक्विटी का होल्ड करते हो, उसी तरह से आपके पास जो है गोल्ड का ही पोर्टफोलियो होना चाहिए। और आपका पास अगर 10 लाख का इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो आपके पास कम से कम जो है उसके 10% यानी कि 1 लाख का आपके पास गोल्ड का पोर्टफोलियो होना चाहिए, राइट? तो आप उसे ईटीएफ में के रूप में रखना, दैट इज द वेरी स्मार्ट डिसीजन। ईटीएफ के रूप में आप उसको 1 लाख का रख सकते हो। लेकिन आपका अगर पोर्टफोलियो 1 CR का है, राइट, आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो, तो आप उसमें से लगभग जो है टोटल अगर पोर्टफोलियो अगर कहूँ 1 CR का है तो 10 लाख का उसका गोल्ड का पोर्टफोलियो होना चाहिए। दैट दैट इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, राइट? दैट इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मूव, राइट? तो ऐसा आप कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाई गोल्ड ईटीएफ मेक सेंस नाउ, राइट? गोल्ड ईटीएफ जो है क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है ओवर द फिजिकल ईटीएफ? आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, जो भी फिजिकल गोल्ड के पीछे पागल होते हैं, राइट, जो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि दे शुड गो एंड बाय द ईटीएफ नाउ, बिकॉज इट इज वेरी हैसल फ्री, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आपको आपको ना दुकान जाने की जरूरत है, बस आप घर बैठे बाय करते हो और चोरी चमारी का भी इसमें झंझट नहीं होता, राइट? तो हाई लिक्विडिटी, इजी टू बाय एंड सेल ऑन द एक्सचेंज लाइक इन ए स्टॉक। सो पहला जो रीजन है गोल्ड ईटीएफ बाय करने का, इट्स ए हाई लिक्विडिटी, इजी टू बाय ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इजी टू सेल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉस्ट इफेक्टिव, मेकिंग चार्जेस आपको देना नहीं होता है लाइक ज्वेलरी, तो ये आपको मेकिंग चार्जेस के कारण जो है नहीं देते, इस कारण से ये जो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, राइट? प्योर इन्वेस्टमेंट बैक्ड बाय 99.5 प्योरिटी ऑफ गोल्ड। आपके जब गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके अगेंस्ट में जो फंड हाउसेस आपके लिए जो गोल्ड परचेज करके रखते हैं अपने पास, तो बहुत ज्यादा प्योर होता है, राइट? तो इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेफ एंड सिक्योर, रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर, ये हाईली रेगुलेटेड मार्केट होता है, राइट? रेगुलेटेड स्ट्रक्चर एंड होल्डिंग डिस्क्लोजर, तो ये बहुत ज्यादा, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा
सोना सुरक्षित से रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, मेरा गोल्ड ईटीएफ सुरक्षित से रखा हुआ, नहीं नहीं रखा हुआ है। इट्स वेरी हाईली रेगुलेटेड। आपके घर पे जो सोना होता है 10 लाख का, अगर आप रखे होगे, तो आपको कहीं जाओगे तो टेंशन होगा ही कि मेरा घर सुरक्षित से सब कुछ सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप 10, 15, 1 करोड़ का आप गोल्ड रखो, ईटीएफ रखो, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्मार्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी एंड लमसम। आप जो है लमसम पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप आपके बच्चे का अगर बर्थडे, आपको उसे कुछ गिफ्ट करना है, 25,000, 50,000 या 10 ग्राम गोल्ड का है। 10 ग्राम गोल्ड का दाम लगभग अभी 1 लाख रुपया हो गया है। तो आप 1 लाख का डायरेक्ट ईटीएफ खरीद सकते हो और उसे छोड़ सकते हो, राइट? आप अगर 1 लाख का गोल्ड खरीदने जाओगे तो आप, बहुत सारे कम लोग होते हैं जो गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, राइट? ज़्यादातर लोग ज्वेलरी खरीद लेते हैं, राइट? तो उसपे मेकिंग चार्जेस भी देना हो जाएगा, राइट? तो बेटर है कि आप अपने बच्चे के बर्थडे में गिफ्ट अगर करना चाहते हो, बच्चे छोटे हैं तो वो ज्वेलरी तो पहनेंगे नहीं, राइट? तो बेटर है कि आप उसे ईटीएफ खरीद के दो, राइट? गोल्ड ईटीएफ खरीद के दो, आप उसे रखो अपने डीमैट अकाउंट में, राइट? तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स थे डिस्कस करने के लिए कि गोल्ड ईटीएफ क्यों खरीदना चाहिए, गोल्ड ईटीएफ अभी क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो पूरी दुनिया का है अभी, वो जो है इसको बैक करता है, इस डिसीजन को आपके आपको गोल्ड लेना चाहिए, राइट? तो इसका आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, जो भी गोल्ड के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, राइट? उनको आप बता सकते हैं कि गोल्ड, अब फिजिकल गोल्ड खरीदने का जमाना नहीं है, अब जो है गोल्ड ईटीएफ खरीदा जा सकता है, राइट? तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस